हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपको मैंने बताया था कि मैंने ध्येय प्लस दृष्टि दोनों की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर ली है। कल मैंने दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी और आज मैं ध्येय की फ़र्स्ट टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगी। मैं अल्टरनेटिव लगाऊंगी, मतलब पहले दृष्टि की, फिर ध्येय की, फिर दृष्टि की, फिर ध्येय की, जिससे मैं आपको रिव्यू भी दे सकूं कि दोनों टेस्ट सीरीज़ में सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ कौन सी है। अगर आपको लेनी हो तो आप ले भी सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के साथ मैं ज्योग्राफी भी पढ़ रही हूँ। तो अभी बज रहा है 10:30। सबसे पहले नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। ऐसे डबल पार्टी हो गई है। ये लो, बाय। तो अभी इस टाइम मैं लाइब्रेरी में 11 बजे से लेकर 9 बजे तक रह रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करते हैं, फिर अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। मेरे जो फर्स्ट स्लॉट है वो है दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना। बिल्कुल सेम मैं पेपर की तरह सॉल्व करूँगी। 2 घंटे विदाउट किसी हिंट लिए पेपर को सॉल्व करूँगी और टाइमर भी लगा दे रही हूँ, जिससे करेक्ट मतलब सिर्फ 2 घंटे दूँ। आप लोग भी जब टेस्ट सीरीज़ देना तो बिल्कुल भी चीटिंग मत करिएगा, बिल्कुल पेपर की तरह दीजिएगा, तभी बेनिफिट होगा। और जब आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर लें, उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप उसका एनालाइज करें। आप देखें कि कौन से टॉपिक पे आप गलत कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ पेपर लगा के सिर्फ उसको रख दे रहे हो, उसके बाद 1-2 घंटे नहीं दे रहे हो एनालाइज करने में, तो ये बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि पेपर का मतलब ये होता है कि आप अपने वीक पॉइंट देखिए कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, किस टॉपिक पे आपको रिवीजन की ज़रूरत है। टेस्ट सीरीज़ मैंने सॉल्व कर ली है, बट अभी मैंने 2 घंटे मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। तो मैं एनालाइज ना थोड़ी रुक के करूँगी, जिससे और अच्छे से मतलब आप समझ पाओगे कि आपका वीक पॉइंट क्या है। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ ज्योग्राफ़ी। तो ज्योग्राफ़ी में माउंटेन पास वाला मैं पढ़ रही थी। मैं जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ उसका मैं शॉर्ट समरी बना लेती हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि कौन सा पॉइंट मैं मिस आउट कर रही हूँ। अगर आपको कुछ चीज़ लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप लोग भी रिकॉल टेक्निक यूज़ करिए। रिकॉल टेक्निक सिंपल मीन्स कि आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको लिख के देख लीजिए, और जो पॉइंट मिस आउट हो रहा है फिर से वाला टॉपिक पढ़िए और फिर से लिखिए। जो पॉइंट आपकी मिस आउट हो रहा है इसका मतलब है वो आपका वीक पॉइंट है, आप उसको फिर से रिवाइज़ करिए। जब आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपका वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। यूपीएससी और पीसीएस में इतना ज़्यादा सिलेबस होता है और ऑलमोस्ट सब टॉपिक में इतने ज़्यादा फैक्ट होते हैं और सारे टॉपिक ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोई भी टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस एग्ज़ाम के लिए जितना आप लर्न कर सकते हो, जितना आप रिकॉल कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ना जो भी टॉपिक पढ़ा करें उसकी थोड़ी सी समरी बना लिया अगर, जितने शॉर्ट में बना सकते। सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, की पॉइंट होते हैं, सिर्फ उसको लिखिए। अगर आप की पॉइंट लिख ले रहे हैं इसका मतलब है वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर है। मैंने माउंटेन पास वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और माउंटेन पास से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपीएससी में भी पीसीएस में भी। आई थिंक 2018, 19, 20 लगातार माउंटेन पासेस से क्वेश्चन आया था। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक था वो था कोस्ट लाइन, हमको याद करनी थी और उसके बाद रिवर सिस्टम भी स्टार्ट करनी थी। तो कोस्ट लाइन वाला मैं सिंपली यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ। उसके बाद रिवर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट पीसीएस में हमेशा आता है और यूपीएससी का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिवर सिस्टम तो बहुत अच्छे से रट के जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, इन सब की ट्रिब्यूटरीज़ को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है। अब मेरी जो रिवर सिस्टम बाकी है वो गंगा रिवर बाकी है, ब्रह्मपुत्र बाकी है, इंडस बाकी है। तो ये तीनों रिवर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अब रिवाइज़ करते हैं सबसे पहले। तो इधर पे मैंने गंगा वाला, ब्रह्मपुत्र वाला और इंडस रिवर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। तीनों रिवर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं, तो जितना लिख के याद कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा, मतलब मिस आउट मत करिएगा कुछ भी पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बज रहे 3, लंच करने चलते हैं, फिर उसका नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है करंट अफेयर का। तो मैं 1 घंटे करंट अफेयर को दे रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। यूपी पीसीएस में तो आई थिंक 15 से लेकर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से होते हैं और यूपीएससी में भी 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर से होते हैं। तो करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एक चैनल से कंप्लीट कर रही हूँ करंट अफेयर और विज़न आईएएस से मैं यूपीएससी की करंट तैयार कर रही हूँ।
अब मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है करंट अफेयर के बाद वो है धे की जो टेस्ट सीरीज़ लगाई थी उसमें चेक करना है कि कितने क्वेश्चन मैंने सही किए। मैंने अटेम्प्ट 91 किए थे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे कितने करेक्ट हुए। मेरा टेस्ट सीरीज़ एनालाइज करने का डिफरेंट तरीका रहेगा। मैं जो भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में नहीं कर पा रही हूँ और जिस क्वेश्चन पे मैं गलती कर रही हूँ वो वाला टॉपिक मैं नोट करूँगी। उसके बाद वो टॉपिक जिस भी सब्जेक्ट का होगा, पॉलिटी का होगा, ज्योग्राफी का होगा, इकनॉमी का होगा, हिस्ट्री का होगा, जिस भी सब्जेक्ट का होगा उस टॉपिक को मैं दोबारा रिवाइज़ करूँगी। क्योंकि जब आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वो जो टॉपिक है वो आपका वीक पॉइंट है, वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, इस वजह से आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाए हो। तो सेम स्ट्रेटजी मैं लगाऊंगी, जिस क्वेश्चन पे भी मैं गलत कर रही हूँ उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज़ करूँगी। ये वाला जो मेथड है वो मेरे लिए वर्क कर रहा है। अगर आपके लिए भी वर्क करे तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। इस मेथड से ये तो पक्का हो जाएगा कि आप टॉपिक को इतनी बार रिवाइज़ कर लोगे कि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मेरा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है और जो भी क्वेश्चन में मुझसे गलती हुई है मैं सिर्फ उसका की पॉइंट उसी पेपर में लिख ले रही हूँ। अलग से समरी नहीं बना रही हूँ, बस डायरेक्टली उसी में पॉइंट कर ले रही हूँ। तो अभी बज रहा है 8:30। अभी मेरे पास आधा घंटा और है, तो आधे घंटे में एक टॉपिक पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाला टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो एल नीनो और ला नीना है। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी हो जाता है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे ना तो उसके बाद बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगी इस टॉपिक पे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन, बट मैं उसको कल करूँगी क्योंकि 9 बज गया था। तो 9 बजे तक मेरा स्लॉट रहता है, स्टडी स्लॉट। तो एंट्री क्लोज करते हैं और घर के लिए चलते हैं। वन थिंग मोर, मेरे पास दृष्टि की PDF टेस्ट सीरीज़ है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं अपनी टेलीग्राम ID शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ पे मुझसे मांग लीजिएगा। तो आ गए हैं घर, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और मुझे पता चला मेरे लिए मोमोज़ आए हैं। मोमोज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और खटना सार भी आ गई है। तो UP पीसेस वाले प्लीज़ खटना सार आ गई, खरीद लीजिए। तो अब आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय।